सभी को जय मसीह की। जीसस थ्रू आउट द बाइबल एपिसोड 8 में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में न्यायियों की पुस्तक से बात करना चाहता हूं और न्यायियों की पुस्तक में मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को हम कैसे न्यायियों की पुस्तक में देख सकते हैं। बहुत से बड़े बड़े तर्क वितर्क करने वाले धर्मज्ञानी या आप कह सकते हैं बाइबल के विशेषज्ञों का ये कहना है कि न्यायियों की पुस्तक में कैसे यीशु मसीह को हम देख सकते हैं या कैसे यीशु मसीह की छाया को हम पा सकते हैं, जहां पर एक बाएं हाथ से हत्या करने वाला हत्यारा और उसकी पत्नी जो हथौड़े से काम करती थी, वहां पर सुसमाचार का क्या काम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यायियों की पुस्तक में आप बहुत सारे न्यायाधीशों को देखते हैं जो परमेश्वर की ओर से आए, जैसे एहूद, गिदयोन और भी बहुत हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, जिन्होंने इजरायली लोगों को आगे बढ़ाया या इजरायली लोगों का रोना सुना। जब जब परमेश्वर ने पाप को देखा या परमेश्वर ने देखा कि उनकी प्रजा या जिनसे वो प्रेम करते हैं एक अलग दिशा में जा रहे हैं या अलग दिशा में जा चुके हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, जा चुके हैं, तो परमेश्वर ने उनके लिए एक न्यायी खड़ा किया। उस न्यायी ने उन लोगों का रोना सुना। किन लोगों का रोना सुना? अयोग्य लोगों का रोना सुना। अयोग्य से मेरा कहने का मतलब शारीरिक तौर से अयोग्य नहीं। शारीरिक तौर से तो वो लोग योग्य थे, लेकिन आत्मिक तौर से वो लोग अयोग्य होते चले जा रहे थे। जब वो शारीरिक तौर से अयोग्य हो रहे थे तो परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए एक न्यायाधीश को खड़ा किया, चाहे फिर वो गिदयोन हो, शिमशोन हो, एहूद हो, कोई भी हो। मकसद ये था कि परमेश्वर की चुनी हुई भेड़ या परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा या परमेश्वर के चुने हुए लोगों का कराना परमेश्वर सुनता है। यीशु मसीह के विषय में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु तो है ही, लेकिन एक उच्च न्यायाधीश भी है जो इस संसार में आया अपने लोगों को बचाने के लिए। ऐसे ही नहीं, एक राजनीतिक अगुवा बनकर नहीं, लेकिन एक राजनीतिक से कहीं बढ़कर एक आत्मिक अगुवा बनकर आया और जिसने अपने लोगों का कराहना सुना। अच्छा, उनमें से भी कोई भी लोग शारीरिक तौर से अयोग्य नहीं थे, शारीरिक तौर से पूर्ण योग्य व्यक्ति थे सारे के सारे, लेकिन आत्मिक तौर से कहीं डूबे चले जा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा न्यायाधीश हम यहोशू की पुस्तक में भी देखते हैं और यीशु मसीह को भी हम उसी छाया में देखते हैं जो अपने लोगों का रोना सुनता है। दूसरी बात, राजा के बिना कोई प्रजा नहीं होती। सब लोगों का एक अलग अलग योग्यता है। जैसे कोई भी व्यक्ति सारी चीजों में पूर्ण नहीं होता। उदाहरण के तौर पे आप मेरे को ले सकते हैं, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, मजाक था ये, और मैं बहुत अच्छा गाता भी हूं, ये भी मजाक ही है। लेकिन हमको जो समझने की बात है वो ये है कि राजा के बिना कोई प्रजा नहीं होती और प्रजा बिल्कुल तितर बितर रहती है। कोई मार्गदर्शन नहीं होता उनके ऊपर, कोई भी मार्गदर्शन नहीं होता। लेकिन जब जब परमेश्वर ने किसी न्यायी को इजराइल के ऊपर खड़ा किया तो वो सारी की सारी प्रजा उस न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आ गई। जब इजरायली लोग रोमी साम्राज्य के नीचे गुलामी में थे, वो उनको नहीं पता था किस रीति से, किस आत्मिक तौर तरीके से हमको आगे बढ़ना है। जहां जो चला रहा था वैसे वो चल रहे थे, जैसा जो कर रहा था वैसे वो कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह के आगमन के बाद आप देखेंगे कि उन लोगों के जीवन में एक मार्गदर्शन आ गया, एक ऐसा मार्गदर्शन आ गया जिसकी वजह से वो परमेश्वर के प्रेम और अनंत जीवन को जान पाए। अंतिम बात और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, शिमशोन को परमेश्वर ने चुना न्यायी होने के लिए, और शिमशोन के माता पिता को बचपन में ही, शिमशोन के पैदा होने से पहले ही सारी बातों को बता दिया कि शिमशोन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन शिमशोन के पहले शब्द क्या थे? शिमशोन के पहले शब्द आप यहोशू के 14वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, न्यायियों के 14वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। शिमशोन के पहले शब्द थे कि मैंने एक स्त्री को देखा और मुझे वो पसंद है। हालांकि शिमशोन को वो कार्य करना नहीं चाहिए। शिमशोन के माता पिता शिमशोन से कहते हैं, क्या हमारे समाज में या हमारे कुल में तुम्हें कोई स्त्री पसंद नहीं आई?
शिमशोन फिर भी बड़े ही अहंकारी अंदाज में अपने माता पिता को जवाब देता है और कहता है, नहीं, जाओ उस स्त्री को लेके आओ क्योंकि मुझे वो पसंद है। एक न्यायी का काम है दूसरों के ऊपर न्यायीकरण करना। परमेश्वर ने शिमशोन को इजरायलियों के ऊपर न्यायी ठहराया था, एक न्यायाधीश ठहराया था, जो कि शिमशोन था भी, लेकिन अपने मन की लालसाओं के चलते अपने मार्ग से भटक गया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर न्यायी ठहराया और यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन में कार्य किया। अपनी सारी पसंद नापसंद एक न्यायी के जीवन में कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि उसके जीवन का सारा महत्व जो होता है वो प्रजा का न्याय करना होता है। आशा करता हूं न्यायों की ये पुस्तक में यीशु मसीह के प्रभाव को आप समझ पाए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। जय मसीह।